मैं शहरवासी को क्यों, हम पूरे दुनिया के में जो चल रहा है आप देख रहे हैं, दुआएं तो ये करनी चाहिए जिस दुआओं में सब शामिल हो जाए। तो हम तो यही ईश्वर से दुआ करेंगे सबको ईद की मुबारकबाद देते हुए कि ऐ मेरे रब, ये बनाए हुए हैं जितनी दुनिया बनाई गई है, ये जो सब हैं मेरे रब के ही बनाए हुए हैं। तूने ही इसके निर्माण किया है, तू इसका निर्माता है। तो आज यहाँ जो कुछ भी अशांति फैली हुई है इसे शांति में बदल दे, सबके चेहरे पे खुशी दे दे, सबको वियोग से बाहर करके प्रेम के रास्ते पर ला दे, सबके कष्टों को मिटा दे, सब में मानवता को भर दे, नैतिकता को जन्म दे दे। हर आदमी आदमी की तरह जिए, प्रेम से जिए, मिलकर जिए, सबको साथ लेकर चले, बुराई से दूर रहे, बुराई को हटाए, मिटाए और बुरे लोगों को समझा कर रास्ते पर लाए। ऐ मेरे रब, ईद की बधाई के साथ मैं यही चाहूंगा कि विश्व शांति रहे और विशेष तौर से मैं चाहूंगा कि भारत में अमन रहे, भारत अमन का चमन रहे, यहाँ बुराई का दमन रहे, अमन ही अमन रहे। मालिक, हमारे भारत को और भारतीयों को खुशी, भारत को बचाओ और भारतीयों के अंदर खुशी की लहर दौड़ाओ। हम भारतीय एक हैं, इसका तो हम शपथ पढ़ने के वक्त लेते हैं, लेकिन एकता हमारी बनी रहे और हर आदमी आदमी को समझे। और इसलिए इसी 4 पंक्तियों पर बात को समाप्त करूंगा कि हर कोई अपनी हस्ती का निगहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। सबको ईद की मुबारकबाद। एक माह का रमजान का पवित्र महीना, आखिर क्यों इस रमजान महीने को पवित्र माना जाता है इस्लामिक धर्म में? और एक माह के रमजान महीने के बाद आती है ईद, और किस लिए ईद मनाई जाती है समझते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ के वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही से। देखिए, आपके और आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए यादव जी आपके प्रश्न पर आता हूं। देखिए, रमजान का ऐसा है कि हमारे यहाँ महीने जो होते हैं, हर महीने का किसी न किसी से ताल्लुक होता है। कुरान ने फरमाया कि रमजान जो है अल्लाह का महीना है, ईश्वर का महीना है। इसे पवित्र महीना क्यों कहते हैं आप बोलते हैं? इसमें पवित्रता के अलावा कुछ रह ही नहीं जाता है, पवित्र होना अनिवार्य हो जाता है। रोजा रहने के लिए शरीर का पवित्र होना, रोजा में आपके रूह का पवित्र होना, रोजा में आपके अंदर विचारों का पवित्र होना। रोजा का मतलब जानते हैं क्या है? रोजा का मतलब होता है कि अपने हाथ का रोजा, यानी कोई बुरा काम अपने हाथ से न करो। आंख का रोजा, कोई बुराई को देखो मत, अगर देखते हो तो उसे दूर करने की कोशिश करो। मुंह का रोजा, खाने पीने के अलावा बुरी बातों से भी रोकता है, समझिएगा। दिमाग का रोजा यानी बुराई सोचने से भी रोकता है। दिल का रोजा बुराई के तरफ जाने से रोकता है। पैर का रोजा बुराई करने के लिए आगे बढ़ने से रोकता है। तो जहां हर चीज बुराई से बचाती हो उसे पवित्र कहने में कौन सी आशंका है? तो रोजे का मतलब ये एक है कि इसमें पवित्रता को बरकरार रखा जाता है। शरीर से लेकर, आत्मा से लेकर, सोच से लेकर दृष्टि तक को पवित्र रखने का नाम रोजा है। दूसरी चीज, हम इसमें उपवास आपके शब्दों में है, हम अपने शब्दों में रोजा कहते हैं। हम क्यों रखते हैं, इसके पीछे भी बहुत सी बातें हैं। एक तो वैज्ञानिक तर्क हम आपको बाद में देंगे, लेकिन एक सामाजिक तर्क है। समाज में बहुत से लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता, सारी चीजें नहीं मिलती हैं, तो वो बेचारे परेशान रहते हैं। तो परेशान रहते हैं तो उनको कितना दुख होता होगा, इसका एहसास करने के लिए दिन में भूखे रह कर देखिए कि आपकी पेट के अंदर क्या बात है, प्यासे रह करके देखिए कि प्यास में क्या तड़पन है।
तो ये सारी चीजों का स्वयं एहसास करके दूसरे के दुखों में शामिल होने की प्रेरणा देने की बात आ जाती है। तीसरा जानते हैं, शरीर कभी भी अपने आप को रोकता नहीं है। जब हमारे अंदर साल भर में जो फैटी आ जाती है, जिसको आप चर्बी कहते हैं, रमजान में रोजा रहने पे उस चर्बी को शरीर खुद खा लेता है जब उसके पेट में भोजन नहीं जाता है। तो समझ लीजिएगा, ये एक वैज्ञानिक तर्क भी है और ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए इसको पवित्र महीना कहा जाता है। इसमें अल्लाह अपनी नेकियों को बढ़ा देता है, क्योंकि इंसान भी अपने विचारों से नेकियों के तरफ भागता है। तो ये है, यानी आप ये समझ लीजिए कि जैसे वो आपके यहाँ चौपाइयों में भी कहा गया है कि जब आप पवित्र होंगे तो सोच पवित्र होगा, और जब सोच पवित्र होगा तो ईश्वर प्रसन्न होकर आपको कुछ न कुछ दिया करेगा। और इसको रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिख दिया, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिस भावना से आप रहेंगे उस भावना से आप ईश्वर को देखेंगे। अगर हम पवित्र भावना से हैं तो पवित्र रूप से देखेंगे, और जब हम पवित्र होंगे तो आप जानते हैं अच्छी जगह पर कोई भी चीज आदमी बैठ जाता है, उठ जाता है, देखता है, सोचता है, सबको अच्छा लगता है। तो इंसान के अंदर अगर पवित्रता आ जाती है तो ईश्वर को ये बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी अपने तरफ से उसको नवाजने का काम करता है। ये रमजान है, रमजान की बात छोड़ दीजिए, इसमें हर चीज नेकियों का बढ़ोतरी हो जाती है। किसी गरीब को मदद करो तो ईश्वर उसका कई गुना हमको देता है। वैसे ईश्वर जब चाहे तब दे दे, अल्लाह जब चाहे तब दे दे, कोई उसको ये नहीं कह सकता। उसके अंडर में पूरी दुनिया है, वो किसी के अंडर में नहीं है। रमजान का महीना पूरा गुजरने के बाद ईद पर इसका समापन होता है, तो ये ईद का क्या है मतलब, पूरा समापन और ईद आखिरी? देखिए, एक चीज बताइए, आपको कोई अवार्ड मिलता है तो आप खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? ईद के मानी होता है खुशी के, समझ लीजिएगा। ईद के दिन का मतलब खुशी का दिन। जब हम रमजान के रोजे को पूरा कर लेते हैं, अल्लाह के महीने में हम अच्छे काम कर लेते हैं और हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, तो हम ईद मनाते हैं। हमारे को खुशी महसूस होती है कि अल्लाह तेरे महीने में मैं तेरे लिए रोजा रख लिया और तेरी इबादत कर लिया, तू मुझसे प्रसन्न है, तो उससे बड़ी मेरे लिए खुशी क्या है? और उस खुशी का नाम ईद है। तो हम ईद मनाते हैं। अब देखिए, एक बात आपको बताता हूं, जब आप बात कर रहे हैं, चूंकि आप सनातन धर्म के हैं और इस्लामिक हैं, तो मैं एक बात आपको कह दूं, लोग जो है भावनाओं से भावनाओं को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन आप देखिए कि ईश्वर की परिभाषा आपके यहाँ जो दी गई है वही हमारे यहाँ भी दी गई है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, एक चौपाई है जो रामायण के अंदर रामचरितमानस में भी है और भी जगह है। जानते हैं कौन सी चौपाई है? कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करें करम ना नाना। समझे कि नहीं? जो बिना पैर का चलता है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बिन पग चले, बिना पैर का चलता है, बिना कान के सुनता है, समझिए, और बगैर हाथ का सब कुछ करता है, बिना नैन के देखता है, बिना इसके सब, यानी इन सारी चीजों से, जो हाथ से, कान से, नाक से, यानी दिमाग से, पैर से, बदन से जो दूर है, वही आपका ईश्वर है, वही आपका ब्रह्म है। तो हमारे यहाँ यही कहा गया है कि न उसके हाथ है, न कान है, न कोई रूप है, न स्वरूप है, कुछ नहीं है। वो कुल अल्लाह अहद है, अल्लाह समद है, वो लम युलिद है, वो लम युलद है। समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से है, लेकिन हम परिभाषाओं में इसको अलग अलग ढंग से लेके चले जाते हैं। और आपके यहाँ भी कोई वर्ग है जो निराकार वर्ग है, हम निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, और कुछ लोग आकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। मूर्तियां लाई गई थी केवल इसलिए कि आदमी का मस्तक मूर्ति के तरफ रहे और वो उस भगवान में लीन होकर तपस्या करे। मूर्ति की पूजा के लिए नहीं, ध्यान को आकर्षित करने के लिए लाई गई, लेकिन शुरू हो गई तो वो मूर्ति पूजा में चली गई। तो इसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं? तो आज हम एक बात बताएं कि कहीं भी शास्त्रों का जब निर्माण हुआ तो सच पूछिए,
मानव को सही दिशा में ले जाने के लिए, परोपकार के लिए, उपकार के लिए, संस्कार के लिए, विचार के लिए, व्यवहार के लिए, ये सारे लाइन को बनाने के लिए शास्त्रों का हुआ। समझ लीजिएगा, यानी बनाया क्या। जितने पैगंबर आए, जितने उपदेशक आए, निर्देशक आए, किसी ने भेजा, जिसने भेजा उसे हम अल्लाह कहते हैं। आप जो चाहे वो कहिए, हमारी उसमें रुकावट नहीं है, लेकिन वो निराकार है, तो उसने किसी आकार के जरिए समाज को समझाने का काम कराया और वो कराता रहेगा। हमारे यहाँ उसने किताब उस पर नाजिल की, उस किताब का नाम कुरान है, और वो कुरान हमारे यहाँ रमजान के महीने में नाजिल हुई। अल्लाह ने सारी जिंदगी के रास्ते से लेकर, जिंदगी को जीने के तरीके से लेकर, जिंदगी क्या है इससे लेकर, और हम किसके भेजे हुए हैं और कब वो बुला लेगा, ये सारी चीजों का, और किससे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीजों का उल्लेख हमारे कुरान के अंदर है। इसलिए रमजान बड़ा पवित्र महीना है और उस पवित्रता के आधार पर आते हैं। अब आपकी बात ईद पर आई, हमने आपसे कहा कि जब पुरस्कार पाकर आप खुश होते हैं तो घर में खुशियां मनाते हैं। हम अल्लाह की रजा को मानते हुए कि हमने रमजान के रोजा रखा है, ये किया है, और हमने उसके राह में अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज मेरा अल्लाह मुझसे प्रसन्न है, तो खुश है, हमारा अल्लाह हमसे प्रसन्न है, यानी खुश है। जब अगर वो खुश है तो फिर हमारी खुशी का क्या ठिकाना है। हम सारी जिंदगी ही है उसको खुश करने के लिए, तो हम भी ईद मनाते हैं। और ईद मनाते हैं, ईद में लोगों से गले मिलने का है। जैसे पेड़ पौधे जो है अपना सारा वो खत्म कर देते हैं, क्या नाम, देखिए बसंत के ऋतु में पेड़ जो है अपने पत्तों को गिरा देते हैं। रमजान भी यही संदेश देता है कि अपने अंदर से सारी बुराइयों को, पुरानी नफरतों को, पुरानी चीजों को फेंक दीजिए। आइए 30 दिन आपने बिता लिया है, अब लोगों से गले मिलिए, नमाज पढ़िए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, गले मिलकर शिकवे शिकायत को दूर कीजिए, फिर से एक नई जिंदगी मेल मिलाप का शुरू कीजिए। यही संदेश ईद देता है।